जयपुर में कल हुई भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक में बीकानेर को बड़ी सौगात मिली। बीडीए के गठन की मंजूरी मिल गई। इसको लेकर बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठन व्यास लगातार प्रयास में थे। बजट में घोषणा के बाद अब मंजूरी मिलने से एक लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। कहते हैं नेताओं की कथनी और करनी में ऐसे कम नेता है जिनमें फर्क होता है। उनमें एक जेठन व्यास भी जो वादा किया था वो आज पूरा होता हुआ भी विकास के पर बीकानेर को लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे बात करेंगे और साथ ही जानेंगे उनके 1 साल के अब तक के कार्यकाल में वो कितने संतुष्ट है। सर, सबसे पहले तो आपको बताइए कि बीडीए आपने मंजूर करवा दिया। नमस्कार। माँ भारती के चरणों में नमन। बीडीए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। आज तक बीकानेर सुधरा, यहाँ कैबिनेट मंत्री भी रहे, बड़े बड़े मंत्री रहे, लेकिन आपने आते इसको सौगात दिला दी। कैसा लग रहा है? बीकानेर विकास प्राधिकरण बनना हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैं पहली बार विधानसभा में जीत के गया। हमारा बजट जब घोषित हुआ तो पहले जब बजट की घोषणा हुई तो उसमें बीकानेर का नाम नहीं था। तो मैंने फिर लिखित में दिया मुख्यमंत्री जी को कि मेरे बीकानेर को विकास प्राधिकरण दिया जाए। तो उन्होंने मुझे कहा आपकी बात ज़रूर हम मानेंगे और इसमें हम करेंगे। फिर विधानसभा में एक अंतिम बजट जो होता है उससे पहले प्रत्येक विधायक को अपनी अपनी मांग रखने के लिए मौका दिया गया। तो मैंने भी अपनी जो मांग रखी, मैंने विधानसभा में कहा कि मेरे बीकानेर को विकास प्राधिकरण बनाया जाए। इसके लिए मैंने फिर वहाँ रखी मांग और उस आधार पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बीकानेर को तवज्जो देते हुए और जब उन्होंने अंतिम घोषणा हुई उसमें बीकानेर को बीडीए घोषित किया। और उसके बाद लगातार मैं जब भी जयपुर जाता तो मैं कहता था, मैंने कहा मेरे को उसमें दो, अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ। यूआईटी में मैं बराबर जाता, मैंने कहा प्लान बना के भेजो, प्रारूप बना के भेजो। ऐसे लगातार मेरा कलेक्टर से उनसे मिलता रहा मैं। लेकिन इस बार जो कल कैबिनेट की बैठक हुई, उस बैठक में मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट की पूरी टीम ने हमारे बीकानेर विकास प्राधिकरण पर एक पक्की मोहर लगा दी। ये बीकानेर के लिए बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया है। मैं मुख्यमंत्री जी का और उनकी पूरी टीम का, कैबिनेट का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे बीकानेर को विकास प्राधिकरण बना दिया। विकास को आपका मुख्य एजेंडा था इस चुनाव में, उसके बाद आप लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। 1 साल लगभग पूरा होने को है। आपको कितने संतुष्ट है आप अपने विकास कार्यों से, और अब क्या ऐसी आशा है जो आप करना चाहते हैं? इस वर्ष ये पूरा वर्ष जो है, जैसे पहले ये बजट सत्र चला, फिर चुनाव आ गए, इस प्रकार ये चलता रहा। लोकसभा का चुनाव आया, फिर ये 7 विधानसभा चुनाव आ गए। तो इसके कारण थोड़े हम डिस्टर्ब तो रहे, लेकिन जैसे जैसे हम बीकानेर के लिए मांग की वैसे वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया। और उस आधार पर मेरा जो बीकानेर में था कि 3 ऐसी बड़ी चीज़ें हैं प्रथम वर्ष मुझे शुरू करवाने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें पहला तो था कि बीकानेर विकास प्राधिकरण बने, जो कि हमें कल पूरा पक्की मोहर लगा के हमें मिल गया। दूसरा, हमारे जिला अस्पताल बीकानेर में जो सैटेलाइट है, जो जिला अस्पताल 2007 में घोषित हो गई, लेकिन मैं जब चुनाव लड़ा, मैं जीता हूं, तब तक उस स्थिति में था कि वहां एक डिस्पेंसरी जैसा भी नहीं था। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा 7 में अगर हो गई है और अभी तक नहीं हुआ, तो मैंने ये मुद्दा भी मैंने लिया और उसका ये परिणाम हुआ आज कि वहाँ एक्सरे नहीं होता था, तो हमने डिजिटल एक्सरे की मशीन वहाँ उपलब्ध कराई। वहाँ ये गायनिक का ऑपरेशन शुरू हुआ। इस प्रकार और भी जांचें जो है वहाँ सब प्रकार जांचें धीरे धीरे शुरू होने जा रही है। तो अब वो एक धीरे धीरे जिला अस्पताल का रूप ले रहे हैं। अभी हमने पूर्णतः हमारी सरकार ने भी इसको उन्होंने इनके लिए घोषणा की है। तो हम 300 बेड का उसको अस्पताल बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें 10 करोड़ तो अभी मिल गया है, तो 10 करोड़ का भी काम शुरू होने वाला है वहाँ। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो जिला अस्पताल है, तो बीकानेर शहर को विशेष परिस्थितियों में पीबीएम नहीं जाना पड़े, वो बीकानेर में ही
हमारी जिला अस्पताल में अपना इलाज करवा सके, यह ही हम चाहते हैं। तो इसका भी हम धीरे धीरे ले रहे हैं। और तीसरा था हमारा रेलवे फाटक, कोर्ट गेट के बाहर वाला रेलवे फाटक। तो रेलवे फाटक का भी लगभग मैं बराबर प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयास है कि अभी तक हमारी कई मीटिंगें हो चुकी है और अतिशीघ्र मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे फाटक का भी काम जो कि वो जो समस्या है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नेक्स्ट जो चुनाव है वो कोर्ट गेट के रेलवे फाटक पर कोई नहीं लड़ सकेगा। ये समस्या हम तुरंत पूरी पहले ही कर देंगे। इस प्रकार 3 बड़े काम तो हमें करनी है। और फिर यहाँ सड़कों की हालत खराब थी, तो हमने पहले मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपए दिए, अभी फिर 5 करोड़ दिए, 3 करोड़ का और उन्होंने हाँ पर रखा है, क्योंकि मैंने 8 करोड़ के लिए कहा था, लेकिन उस 8 करोड़ में 5 इधर 3 उधर दिया, तो अभी मिल के आया। तो उन्होंने 3 करोड़ और देने का, 5 करोड़ काम और शुरू हो जाए, हम आपको 3 करोड़ और देंगे। यानी इस प्रकार सड़कों का भी हमारा काम, 100 करोड़ रुपए गंदे पानी के निवारण के लिए भी दिया है हमें बीकानेर के लिए। और मैंने बीकानेर के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मांगी थी, लेकिन हमें स्पोर्ट्स कॉलेज मिली है, तो उसका भी काम अब शुरू हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो यहाँ है उसकी जो जमीन थी उसको उर्जा के रख दिया था, वो भी नहीं बनी कई सालों से, हमने उसका भी निवारण किया है। और उसका जोड़ बीड़ में यानी रोड पे एक अच्छी जमीन उसके लिए प्रस्तावित हो गई है और वो भी तुरंत काम शुरू होने वाला है। और इस प्रकार यानी जितना काम हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा ये प्रयास है कि मेरा जो बीकानेर जो बड़ा गांव कहते थे 5 साल में उसको बड़ी सिटी लोग कहे, ऐसा मेरा प्रयास है। तो मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, हर जाति हर बिरादरी में हर श्रेणी में हर क्षेत्र में ऐसा मैं लगातार प्रयास में लगा हूँ। और मुझे आशा है कि भगवान मुझे सफलता देंगे और हम बीकानेर को बड़ी सिटी करके छोड़ेंगे। स्पोर्ट्स कॉलेज की आपने बात की, आपको वैसे ध्यान नहीं है, मैं बता दूं कि शार्दुल स्पोर्ट्स जो पूरे प्रदेश का एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल है, वहाँ पिछले लंबे समय से क्रीड़ा भारती के लोग धरने में बैठे हैं। क्रीड़ा भारती जहाँ से जुड़ा है वहाँ से आप पृष्ठभूमि आपकी भी रही है, क्या सरकार और उनमें कुछ तनवा नहीं है या अभी तक उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों कहते हैं जनप्रतिनिधि हमारे पास अभी तक आए नहीं। मेरी उनसे बराबर फोन पे बात हो रही है। अब जो कई सालों से बिगड़ा हुआ मामला है वो सुधर नहीं सकता एकदम, वो चाहते हैं तुरंत हो जाए। अभी वो पहले जो बजट से पहले हमें कहते तो हम उस समय उसमें ले लेते, तो वित्त का मामला है। हमने उनको कहा है कि अभी उनको 100 रुपये डाइट मिल रही है, हम उनकी 300 रुपये का है, तो हमने कहा हम 300 रुपये करवाएंगे, लेकिन ये वित्त का मामला है, किसी के सीधा हाथ में है नहीं, ठीक है ना। दूसरा, वहाँ जो पिछली सरकार ने जो अनियमितता की है, वहाँ ट्रेंड जो खेल अधिकारी लगने चाहिए, कोच, वो कोच जो खेल वो नहीं लगवाए, उन्होंने 3rd ग्रेड जो टीचर उनको लगा दिया अपने चहेतों को। इस प्रकार वहाँ की व्यवस्था तो खराब हुई है। अभी वहाँ कुछ पोस्टें खाली है, तो मैंने डायरेक्टर साहब से बात की है, तो डायरेक्टर साहब ने कहा अभी मैं कोई 6 या 7 पोस्ट खाली है, तो उन्होंने कहा मैं 50% अभी कर देता हूँ, 50% बाद में कर दूंगा। मैंने उनसे बात भी की है, कल मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, तो मैंने कहा आप बता दो, अगर आप इससे सहमत हो तो मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। और इसके लिए हम बराबर गवर्नमेंट से प्रयास में भी हैं। और ये धरनार्थियों के जो प्रमुख उनसे भी, क्रीड़ा भारती से भी हमारा बराबर चल रही है बात। तो मैं चाहता हूँ 1-2 दिन में ये समस्या हल हो जाएगी और हमारे जो भाई बैठे हैं धरने पर उनकी मांगों पर पूरा ध्यान रखते हुए हम उनको पूरी करने का प्रयास करेंगे और उनको इस धरने से भी उठाने का हम प्रयास करेंगे। धरने से भी उठाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही बड़ी बात की विधायक जशवंत व्यास ने कि आज तक जिस मुद्दे को कोर्ट गेट रेलवे फाटक मुद्दा, इसको लेकर जो चुनावी राजनीति थी वो इस बार खत्म कर दी जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और आगे भी विकास के कार्य उनका लगातार जारी रहेंगे और बीकानेर जो बड़ा गांव कहा जाता था अब वो बड़े शहरों की श्रेणी में आएगा। कैमरा साथी राजेश संगाड़ी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।